हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है संख्या पत्ती नंबर सिस्टम, जिसकी एक्सरसाइज हम 1.5 स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई जो है C/D के बराबर है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण कैसे करेंगे? चला क्वेश्चन को हम समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए हमने क्या कर लिया, एक वृत्त बना लिया। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है, ये केंद्र हो गया। ठीक है, और इस पूरे को हम कहते हैं व्यास। यहां से स्टार्ट करेंगे और ये वापस यहीं पर आ जाएंगे, तो ये एक चक्कर कंप्लीट हो गया। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होती है या लंबाई कह सकते हो, इसको कहते हैं हम परिधि। ठीक है, परिधि C से डिनोट करना है, जो कि क्वेश्चन में कहा है। परिधि क्या करना है, C से डिनोट करना है। ऐसा है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, ठीक है, जो कि त्रिज्या का दुगना होता है, उसको कहते हैं हम व्यास। ठीक है, व्यास क्या होता है हमारा, D। ठीक हो गया इतना। क्वेश्चन में कहा है कि हमें यह पता है कि जो पाई होता है बराबर, आपको याद होगा हमने पढ़ लिया है कि जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक हो गया, जिसको कि P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर हम पाई को परिभाषित करें, या अब तक हमने पाई को जो परिभाषित किया है वो कहता है कि पाई जो है वो परिधि बट्टे व्यास होता है। ये पाई की परिभाषा है किसी वृत्त के लिए। ठीक हो गया। तो कहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या दिखती है और C/D एक परिमेय संख्या दिखता है। तो फिर ये एक तरह का अंतर विरोध है कि एक तरफ तो हम पाई को कह रहे हैं कि वो एक अपरिमेय संख्या है, और उसकी परिभाषा में उसे हम एक परिमेय संख्या के रूप में दिखा रहे हैं। तो ये चीज को हम कैसे स्पष्ट करेंगे, इस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है आपसे। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बिल्कुल पाई एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर कहते हैं जिसको। पाई एक अपरिमेय संख्या ही है, और जिसको इन्होंने C/D के रूप में लिखा है, ये दिख तो आपको P/Q के रूप में रहा है, लेकिन ये खुद एक परिमेय संख्या है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है कि जब हम परिधि को नापते हैं यहां से यहां तक एक स्केल से, किसी भी चीज से, तो हमारे पास ये जो दूरी आती है ये अप्रोक्सीमेटली आती है, लगभग एग्जैक्ट नहीं होती। मतलब जब आप स्केल से इसको एक नापते हैं तो ये जो परिधि है C, ये आपका अपरिमेय संख्या हो सकती है। इसी तरीके से जब आप व्यास को यहां से यहां तक नापते हैं तो दिखने के लिए तो ये एक आपको परिमेय संख्या दिख रही है, ये भी परिमेय संख्या दिख रही है, पर स्केल से जब हम ये नापेंगे तो ये भी हमें लगभग वैल्यू ही मिलती है। तो ये भी आपका एक अपरिमेय संख्या, ये भी आपका एक अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि जब हम लिख रहे हैं पाई बराबर C/D, या तो C या D या C और D दोनों ही यहां पर अपरिमेय संख्याएं हैं। तो जब किसी अपरिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या से भाग करते हैं तो अपरिमेय संख्या ही आती है। तो या तो ये दोनों के दोनों अपरिमेय हैं तो अपरिमेय मिलेगा, अगर दोनों में से कोई एक अपरिमेय है तो भी आपको अपरिमेय मिलेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये भी आपका अपरिमेय है और ये भी आपका अपरिमेय है, क्योंकि C और D दोनों या दोनों में से कोई एक आपका यहां पर क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए ये जो पाई की परिभाषा है ये स्पष्ट है, और ये एक अंतर विरोध नहीं है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हम क्या कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको यहां पर दिखाई देगा ऊपर। तो हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि आपके सामने है। हर का परिमेयकरण करें।
ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके आपको 4 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको अंश कहते हैं, ये हर, अंश हर, अंश ये हर, और यहां अंश हर। मतलब आप देख सकते हैं पहले वाले क्वेश्चन में हर में जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, यहां पर भी जो हर में संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, तीसरे क्वेश्चन में भी हर में एक अपरिमेय संख्या है, यहां पर भी हर में एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है, हर में जो अपरिमेय संख्या है उसको परिमेय में बदलना है। यही मतलब होता है हर का परिमेयकरण। कैसे करेंगे, आसान है। पहला आप देखेंगे 1/√7। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो नीचे √7 है, मतलब जो भी हमारे पास यहां पर अपरिमेय संख्या होगी हर में, आपको उसी संख्या से ऊपर भी गुणा कर देना है और नीचे भी गुणा कर देना है उसी से जो यहां हर में होगा। तो 1 को अगर √7 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास √7 ही आ रहा है। इस √7 को इस √7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 आएगा। ये मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अब देखो हमारे पास हर में जो संख्या है वो है 7। तो 7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसीलिए आपका हर का परिमेयकरण हो चुका है। अच्छा, b करते हैं हम। b हमारे पास है 1/√7 माइनस √6। अब आपको मैंने बताया था कि आपके पास हर में जो संख्या होती है उसी संख्या से आपको अंश को गुणा करना होता है और हर को भी गुणा करना होता है, ठीक है। पर एक चीज का ध्यान रखें, क्योंकि यहां पर सिर्फ √7 था तो साइन का कोई मतलब नहीं था, पर यहां पर √7 माइनस √6 के बीच में माइनस है, तो ये जो साइन होता है इसका जस्ट अपोजिट साइन हमें यहां पर लेना पड़ता है, ऊपर भी और नीचे भी। 1 को अगर मैं इन दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करूं तो ये दोनों नंबर वापस आ जाएंगे, √7 प्लस √6। नीचे हमेशा आपका a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगेगी। ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, तो क्या होता है a² माइनस b²। तो यहां a किसके बदले आएगा, √7, b किसके बदले आएगा, √6। तो नीचे हमें क्या लिखना है, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो ऊपर है √7 प्लस √6, स्क्वायर से अगर रूट हटा दें तो हमारे पास 7 आएगा, और यहां पर भी स्क्वायर से रूट हटा दें तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो हमारे पास ऊपर तो एज इट इज लिख दिया हमने √7 प्लस √6, नीचे 7 माइनस 6 कितना होता है, 1। ये हमारे पास सॉल्व हो गया यहां पर, तो बी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम इसके यहां पर सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट भी इसी तरह करेंगे। क्या है, 1/√5 प्लस √2 है ना, तो हमें इसी से मल्टीप्लाई करना है ऊपर √5, लेकिन साइन क्या होगा, अलग होगा। प्लस है तो फिर माइनस लगाना पड़ेगा, इसी से नीचे भी करेंगे, ये चीज ध्यान रखें हम। प्लस है तो फिर माइनस माइनस लगाए, माइनस होता तो प्लस प्लस लगाते। 1 को अगर मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूं तो यही दोनों वापस आ जाएंगे, √5 माइनस √2। नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगेगी। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, a के बदले √5 आएगा, b के बदले √2 आएगा। तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक हो गया, स्क्वायर से ये रूट कट गया, स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो सिर्फ क्या बचा यहां से 5 माइनस यहां से क्या बचा 2। लिखता हूं इसको, तो √5 माइनस √2 ओवर ये हो जाएगा 5 माइनस 2। तो हमारे पास आ गया √5 माइनस √2 ओवर 5 माइनस 2 कितना हो गया हमारे पास, 5 माइनस 2 हो गया यहाँ 3। तो ये हमारे पास सी पार्ट यहां पर कंप्लीट हो जाता है। आइए देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट है हमारे पास 1/√5 माइनस 2 है। तो हम हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, तो इसी से ऊपर मल्टीप्लाई करना है अंश में, और हर में भी इसी से करना है। पर ध्यान किस बात का रखना है, ये माइनस है तो यहां प्लस और प्लस होना चाहिए, ठीक है। 1 को अगर इन दोनों से मल्टीप्लाई करूं तो यही कॉपी हो जाएंगे,
और इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करो तो ध्यान रखना फिर से a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी यहां पर लगेगी। ए किसके बदले आएगा यहां √5, ए के बदले √5 आएगा, बी के बदले 2 आएगा। तो क्या लिखना चाहिए मुझे, √5 का स्क्वायर माइनस और 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। न्यूमरेटर में तो √5 प्लस √2 लिखेंगे, अंश कहते हैं इसको। स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या बचा, 5 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो ये आ जाएगा हमारा √5 प्लस 2/5 माइनस 4 कितना हुआ 1। जरूरी नहीं है कि नीचे 1 लिखो, आप नहीं भी लिख सकते हो। तो आप लिखोगे √5 प्लस √5 प्लस 2। तो इस तरीके से ये इस एक्सरसाइज के हमने सभी क्वेश्चंस जो हैं वो अब कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.6। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसको जरूरत है इस वीडियो का लिंक उसको शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।